हे गाइस, वेलकम टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ हाल ही में आपने ऐसे आर्टिकल्स काफी पढ़े होंगे कि यूएस ने ब्लॉक कर दिया है पाकिस्तान टर्की की एक डिफेंस डील को। यहां पे आप देख पाओगे, पाकिस्तानी न्यूज आउटलेट का आर्टिकल है, यूएस ब्लॉक्स डिलीवरी ऑफ टर्किश गन शिप्स टू पाकिस्तान। अब यहाँ पे तो गन शिप लिखा है, क्या ये शिप है, हेलीकॉप्टर है? देखो, कोई भी हेलीकॉप्टर जहाँ पे बहुत सारे मिसाइल्स हैं, बहुत सारी गन्स हैं, तो उसको हम कहते हैं एक गन शिप। हेलीकॉप्टर मतलब एक गन शिप ही होता है, आर्म्ड हेलीकॉप्टर। और यहाँ पे आप देखोगे एक और आर्टिकल है। नाउ क्वेश्चन यहाँ पर यह आता है कि यूएस ने कैसे ब्लॉक कर दी पाकिस्तान टर्की की डिफेंस डील, और क्या ये इंपॉर्टेंट है? मैं आपको सिंपली यहाँ पर यह बता दूं, टर्की के डिफेंस सेल की हिस्ट्री में ये एक बहुत ही बड़ी डील होने वाली थी। टर्की को बिलियंस मिलने वाले थे इस डील से, मगर अब ये डील ब्लॉक हो चुकी है। ये बहुत ही ज़्यादा, मैं कहूँगा, बड़ा सेटबैक है टू टर्की और पाकिस्तान। और बाय द वे, दोनों कंट्रीज को अगर हम देखें तो दोनों कंट्रीज के रिलेशंस आज के समय काफ़ी स्ट्रांग है। टर्की ओपनली सपोर्ट करता है पाकिस्तान की एंट्री न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप में। जी हाँ, ये वही ग्रुप है जहां पर चाइना रोकता है इंडिया की एंट्री। उसके अलावा टर्की और पाकिस्तान बहुत सारे इंटरनेशनल ग्रुप्स में भी इकट्ठा काम करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल ओआईसी, इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन, और उसके अलावा D8 मतलब डेवलपिंग कंट्रीज। और डिफेंस के हिसाब से आप अगर देखो तो पिछले कुछ सालों में टर्की ने बहुत ज्यादा इंटरेस्ट शो किया है पाकिस्तान को वेपन्स बेचने में। टर्की ये मानता है कि आने वाले 10-15 साल तक अगर इनको अपने डिफेंस एक्सपोर्ट्स बढ़ाने हैं तो उसके लिए पाकिस्तान इनके लिए एक परफेक्ट कंट्री है। पाकिस्तान में ऑलमोस्ट एक, आप कह सकते हैं, ऑब्सेशन है टर्की को लेकर। चाहे लोगों में देख लो, गवर्नमेंट में देख लो, एक आप कह सकते हैं लोग लिटरली फैन है वहाँ पे टर्की के। और इसलिए टर्की ने बहुत सारे वेपन्स ऑफर किए पाकिस्तान को, और कई वेपन्स इनके लिए टर्की ऑलरेडी मैन्युफैक्चर कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल TFX, यहाँ पे आप देखोगे ये है TFX। ये टर्की का स्टेल्थ फाइटर एयरक्राफ्ट है। अभी ये प्रोजेक्ट अंडर डेवलपमेंट है। पाकिस्तान इसमें हेविली इंटरेस्टेड है, क्योंकि अगर एक बार इंडिया ने एक 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट एक्वायर कर लिया तो उसके रिस्पॉन्स में पाकिस्तान को ऐसा ही कोई एयरक्राफ्ट परचेज करना पड़ेगा फ्रॉम टर्की। उसके अलावा आप अगर देखो तो टर्की आज के समय पाकिस्तान के लिए बना रहा है जिन्ना क्लास फ्रिगेट्स। फ्रिगेट्स होती है एक टाइप की वॉरशिप। और टर्की का जो मिलजैम प्रोजेक्ट है, इसके अंडर ये लोग ये इंश्योर कर रहे हैं कि पाकिस्तान की नौसेना इन द फ्यूचर और ज्यादा स्ट्रांग बन पाए। चाइना प्रोवाइड कर रहा है सबमरीन, टर्की प्रोवाइड कर रहा है फ्रिगेट्स। मगर इन सब डील से सबसे ज्यादा बड़ी डील थी ATAK-12 हेलीकॉप्टर की डील। यह हेलीकॉप्टर टर्किश कंपनी और अगस्ता वेस्टलैंड ने मिलकर डिजाइन किया है, और टर्की आज के समय ये अटैक 12 हेलीकॉप्टर ये मैन्युफैक्चर करता है अपने देश में, और अब इसको एक्सपोर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं बाकी कंट्रीज को, प्राइमरली टू पाकिस्तान और अजरबैजान। टर्किश आर्मी ऑलरेडी बाय द वे इसको यूज कर रही है। और यहां पे आप देखोगे, मैंने आपको यह बता दिया है, टर्की का इंपैक्ट पाकिस्तान की एयरफोर्स पर, नेवी पर और इवन आर्मी पे आपको दिखेगा। हर तरफ से ये इक्विप कर रहे हैं पाकिस्तान को आज के समय। और यहां पे आप देख पाओगे, ये है वो अटैक हेलीकॉप्टर जो टर्की बेचना चाहता है टू पाकिस्तान। नाउ टोटल कितने हेलीकॉप्टर्स की डील हुई? मई 2018 में पाकिस्तान और टर्की ने एक एग्रीमेंट साइन किया, जिसके अंडर टर्की प्रोड्यूस करेगा पाकिस्तान के लिए 30 ऐसे हेलीकॉप्टर्स। इसकी वैल्यू क्या है? ए मैसिव $1.5 बिलियन, 12,000 करोड़ की डील थी। अब यहाँ पे आप पूछेंगे कि इतना अमाउंट पाकिस्तान कैसे पे करेगा? कुछ चीजों के आंसर मेरे पास भी नहीं होते, मगर इन्होंने एग्रीमेंट पे साइन कर लिया वैसे। मगर ये हेलीकॉप्टर होने वाले थे हेविली आर्म्ड। टर्की यहाँ पर बहुत सारे मिसाइल एक्विप करने वाला था, और पाकिस्तान के लिए स्पेसिफिकली इनको मॉडिफाई भी किया गया। पाकिस्तान का मानना यह था कि इंडिया ने जो अपाचे हेलीकॉप्टर परचेज किए हैं यूएस से, उनको काउंटर कर पाएंगे ये टर्किश अटैक हेलीकॉप्टर्स। और बाय द वे, जो ये डील की कॉस्ट है, वेरियस न्यूज आउटलेट्स ने कोट की है। यहाँ पे आप देखोगे डिप्लोमेट का आर्टिकल है 1.5 बिलियन, और ये एक और आर्टिकल है रूटर्स का कि 1.5 बिलियन की डील साइन करी गई थी 2018 में बिटवीन टर्की और पाकिस्तान फॉर अटैक हेलीकॉप्टर्स। सो क्वेश्चन यहाँ पर यह आता है कि इस डील को यूएस ने कैसे ब्लॉक कर दिया? क्या पाकिस्तान को पेमेंट करनी थी डॉलर्स में, तो यूएस ने कहा कि नहीं, पेमेंट नहीं होगी। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे जो ये हेलीकॉप्टर है, इसका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट, इसका इंजन, ये बना है यूएस कंपनी द्वारा। तो यहाँ पे आप देख पाओगे, ये इंजन का मॉडल है यहाँ पर LHTEC T800। ये आप कह सकते हैं टर्किश हेलीकॉप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। ये इंजन पावर देता है इस हेलीकॉप्टर को, और इसी इंजन से इंप्रेस होकर पाकिस्तान ने चाइनीज हेलीकॉप्टर ना परचेज करके टर्किश हेलीकॉप्टर परचेज करने का फैसला किया था। अब यूएस ने यहाँ पर यह कहा कि टर्किश कंपनी के पास लाइसेंस नहीं है कि ये लोग ये इंजन एक्सपोर्ट कंपोनेंट के रूप में बेच पाए। यूएस ने यह कहा कि देखो, ये इंजन हमने आपको दिया था, ये आप यूज कर लो अपनी आर्मी के लिए, जो आप हेलीकॉप्टर बना रहे हैं उनमें, मगर ऐसा नहीं है कि इनको आप एक्सपोर्ट करना स्टार्ट कर दोगे। क्योंकि यूएस की पॉलिसी रही है बिकॉज ऑफ इंडिया कि इन्होंने पिछले 4 साल में, आप कह सकते हैं, कोई भी मेजर डिफेंस आइटम पाकिस्तान को नहीं बेची। जो भी बेचे हैं कुछ स्पेयर पार्ट्स थे, कुछ मेंटेनेंस के लिए थे, मगर आपने देखा होगा कोई मिसाइल, कोई एयरक्राफ्ट पिछले 4 साल में पाकिस्तान को नहीं बेचा यूएस ने। नाउ एक क्वेश्चन आपके माइंड में ये आएगा,
ऑलराइट, सो बस एक लाइसेंस का इशू है। तो लाइसेंस का इशू तो गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट बातचीत में रिजॉल्व हो सकता है। यहाँ पे एर्दोगान सिर्फ फ़ोन करते हैं जो बाइडेन को और ये कहते हैं कि प्लीज़ जो ये इशू है लाइसेंस का ये रिजॉल्व कराइए, हमारे लिए बड़ी डील है, $1.5 बिलियन, ह्यूज अमाउंट है। मगर प्रॉब्लम यहाँ पे टर्की के लिए ये है कि इशू यहाँ पर सिर्फ लाइसेंस का नहीं है। जो बाइडेन वैसे भी टर्की को लेकर काफ़ी गुस्सा है। डोनाल्ड ट्रंप काफ़ी सॉफ्ट थे टर्की को लेकर, उन्होंने S-400 को लेकर बहुत ज़्यादा सॉफ्ट सैंक्शंस इंपोज किए एर्दोगान की सरकार पर। वेराज आप अगर देखो जो बाइडेन को, तो ये बहुत ज़्यादा हार्श है ऑन रशिया। ये नहीं चाहते कि रशिया के वेपन्स कोई भी देश खरीदे, स्पेशली टर्की जैसा एक नेटो देश। तो जो बाइडेन बिल्कुल अगेंस्ट है इस S-400 की डील को लेकर। अब प्रॉब्लम यह है कि फिर से ये सैंक्शन इंपोज कर नहीं सकते। ट्रंप ने जाने से पहले कुछ ही दिन पहले बहुत ही सॉफ्ट सैंक्शंस ऑलरेडी इंपोज कर दिए टर्की पर, उससे इनकी इकोनॉमी पर कोई फर्क पड़ा नहीं है। तो बाइडेन यहाँ पे एक मैसेज सेंड कर रहे हैं टर्की को कि हम अभी भी आपकी S-400 की डील जो है इसको एक्सेप्ट करते नहीं है। आपको जान के हैरानी होगी कि देखो जो बाइडेन को पावर में आए हुए अब 1-2 महीने हो गए, और जब ये पावर में आए थे उसके पहले महीने में ही इन्होंने दुनिया भर के वर्ल्ड लीडर्स को फ़ोन किया, बातचीत करी। आई एम श्योर आपको याद होगा कि कुछ हफ्ते पहले न्यूज़ आई थी कि जो बाइडेन और नरेंद्र मोदी जी ने भी बात करी है फ़ोन पर। मगर इंटरेस्टिंग बात यह है कि अब तक जो बाइडेन ने फ़ोन नहीं किया एर्दोगान का, ना इनकी कोई रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करी है एक फ़ोन कॉल के लिए। अभी तक एर्दोगान और जो बाइडेन की कोई बातचीत नहीं हुई है, इवन दो टर्की एक नेटो मेंबर है। और ज़्यादातर जो मिडिल ईस्ट का मीडिया है वहाँ पे आप देखोगे तो वहाँ पे आज भी इस टाइप के आर्टिकल्स खूब दिखेंगे कि बाइडेन विल कॉल एट सम पॉइंट, किसी दिन तो बाइडेन का फोन आएगा और ये बातचीत स्टार्ट करेंगे विद एर्दोगान। अभी तक तो ऐसा हुआ नहीं है। तो टर्की पर यूएस का काफी प्रेशर है और मोस्ट प्रोबेबली यहाँ पर ये डील ब्लॉक करके यूएस ने एक क्लियर मैसेज सेंड किया टर्की को कि S-400 को लेकर अपनी पॉलिसी में रेडिकल शिफ्ट लाओ, नहीं तो इन द फ्यूचर भी आपकी बहुत सारी जो ये डिफेंस डील्स हैं इनको हम ब्लॉक करते रहेंगे। अब यहाँ पे आप पूछेंगे ऑलराइट, तो ये इशू तो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है। अगर यहाँ पे S-400 इन्वॉल्व है तो टर्की यहाँ पर कर क्या सकता है? देखो टर्की ने S-400 को लेकर अभी के लिए ये कहा है कि ठीक है, हम लोग इसको 100% ऑपरेट नहीं करेंगे, ये हम वादा करते हैं यूएस को, ये हमारे पास रहेगा, हमारी आर्मी में होगा ये, मगर 100% ऑपरेशनल मोड में ये हम नहीं करेंगे। और कभी भी जो यूएस के फाइटर एयरक्राफ्ट हैं जैसे कि F-16 और बाकी जो इनके एयरक्राफ्ट हैं उनको कभी भी हम टेस्ट नहीं करेंगे S-400 पर। मगर यूएस ने अभी के लिए ये ऑफर एक्सेप्ट किया नहीं है। तो अब टर्की यहाँ पर देख रहा है सेकंड ऑप्शन को। सेकंड ऑप्शन ऑब्वियसली ये है कि जो अमेरिकन इंजन है LHTEC T800 इसको रिप्लेस कर दिया जाए TEI TS1400 से। ये जो इंजन है सेकंड वाला ये है मेड इन टर्की। अब ये टर्किश इंजन है, मेड इन टर्की है, एक्सपोर्ट का कोई इशू नहीं है, मगर पावर परफॉर्मेंस के नाम पे ये अमेरिकन इंजन से काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर है। तो पाकिस्तान को यहाँ पे सोचना होगा, हम जो यहाँ पे $1.5 बिलियन देंगे, कैसे भी करके देंगे हम उनको, क्या इसकी हमको प्रॉपर वैल्यू मिलेगी? तो पाकिस्तान हो सकता है कि ये डील कैंसिल कर दे ऑल टुगेदर, किसी और कंट्री का हेलीकॉप्टर परचेज करे। अभी के लिए तो साफ लग रहा है कि यूएसए ने टर्की को $1.5 बिलियन का झटका ऑलरेडी दे दिया है। सो ये है एंड ऑफ दिस वीडियो। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।